नोएडा से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसमें पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग, धमकी और करोड़ों की उगाही का गंदा खेल चलाया गया। दो चर्चित चेहरे शाजिया निसार और आदर्श झा अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन ये पूरा खेल क्या था? कौन बना शिकार और कितनी बड़ी रकम पर चल रही थी सौदेबाजी? चलिए खोलते हैं इस ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट की परत दर परत कहानी। मामला है नोएडा सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन का, जहां एक निजी न्यूज चैनल के सीईओ, एचआर हेड और कंसल्टिंग एडिटर ने शिकायत दर्ज कराई। आरोप पत्रकार के रूप में जानी जाने वाली शाजिया निसार और डिजिटल एंकर आदर्श झा पर 65 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का है। धमकी क्या थी? अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे ऊपर झूठे रेप और यौन उत्पीड़न के केस ठोक देंगे। पहला मांग 5 करोड़ रुपए से शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, ब्लैकमेल की रकम 65 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। आरोपियों ने कथित तौर पर धमकी भरे वीडियो कॉल्स और मैसेजेस भेजे थे। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाजिया को दिल्ली से और आदर्श को गाजियाबाद के इंदिरापुरम से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से करीब 34.5 लाख रुपए कैश, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, लैपटॉप और कई मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि ये सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म अभी शुरू होगी। जांच में मिले कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप्स भी अब सबूत बन चुके हैं, जिसमें धमकी देने की बात तो साफ तौर पर रिकॉर्ड है। मीडिया, क्राइम और ब्लैकमेलिंग, तीन शब्दों का ये ऐसा कॉकटेल दिखाई पड़ता है जहां हर कैरेक्टर सवालों के घेरे में है। इस कैरेक्टर में एक तरफ जहां महिला एंकर है, वहीं पुरुष पत्रकार पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। 9 जून की तारीख को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। सवाल है कि यह यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग का यह पूरा मामला किस किस के बीच में। सवाल है कि पुलिस ने जब कार्रवाई की उसके पहले क्यों नहीं किसी को कानो कान इसकी भनक लग सकी, और क्या ये बेहद हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए बहुत कुछ इसमें छिपाया जा रहा है। जवाब का इंतज़ार हर उस शख्स को है जो इन चेहरों को जानता है या फिर मीडिया के काले चरित्र से रूबरू है। क्या वाकई में इतना घिनौना और गंदा खेल खेला जा रहा था? सवाल यह भी है। फिलहाल सारी नज़रें पुलिस पर हैं और कोर्ट पर टिकी हैं कि इस मामले की अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि टीवी पर जो चेहरा सफ़ेद पोश दिखता है, हकीकत में उसके कई काले कारनामे भी होते हैं, और इसके कई बर्निंग एग्जाम्पल्स हमारी सोसाइटीज़ में मौजूद है। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने उन्हें 21 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन कोर्ट के अंदर भी ड्रामा कम नहीं हुआ। शाजिया ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया, वहीं आदर्श एकदम चुप और शांत रहे। 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई, एक सीईओ की तरफ से, एक एचआर हेड की तरफ से और एक कंसल्टिंग एडिटर की तरफ से। अब बात करते हैं धाराओं के बारे में। धमकी, धोखाधड़ी, साजिश, फर्जीवाड़ा, ब्लैकमेलिंग, यानी कि बीएनएस की आधी किताब इनके खिलाफ खुल चुकी है। अब आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर शाजिया और आदर्श है कौन? शाजिया निसार एक जाना पहचाना नाम, जो कई न्यूज चैनलों में एंकर रह चुकी है। वहीं 2022 में एक चर्चित न्यूज चैनल को ज्वाइन की थी। खास बात यह थी कि उनको नौकरी दिलाने में सबसे बड़ा हाथ आदर्श झा का ही था। आदर्श झा डिजिटल मीडिया एंकर, कई न्यूज चैनल्स और अखबारों में काम कर चुके हैं। दोनों के बीच करीबी संबंध थे। वहीं अंदरूनी खबरों की माने तो दोनों ने चैनल में रहते हुए कुछ सीनियर लोगों से पर्सनल दुश्मनी पाल ली थी और फिर एक खतरनाक प्लान बनाया, ब्लैकमेल करो, पैसा लो और चैनल को बदनाम करो। वहीं अब पुलिस इस केस की तह तक जा रही है। क्या कोई अब भी इस गैंग में शामिल था? बरामद हुए गैजेट से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि और किस किस को धमकी दी गई थी। वहीं चैनल्स का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस को भरोसे में ना लिया होता तो पूरा संस्थान बदनाम हो सकता था। वहीं अब इस केस ने पत्रकारिता की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या मीडिया की आड़ में अब ऐसे ही गिरोह चल रहे हैं?
कभी न्यूज पढ़ने वाली शाजिया अब खुद न्यूज बन गई है और जो आदर्श थे नाम के असलियत में निकले सिंडिकेट विलेन। सवाल यह है कि क्या अब ऐसे पत्रकारों पर कोई सेंसर होगा या फिर हर टीआरपी की दौड़ में कभी ना कभी कोई और बनेगा ब्लैकमेलर। सच ये है कि अब मीडिया का सच खुद मीडिया के लिए सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहे ONOG न्यूज। धन्यवाद।